नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट अपस्टॉक्स ब्रोकर के साथ है और आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कि किस तरीके से आप अपस्टॉक्स को हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लिंक कर सकते हो, और लिंक करने के बाद किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, कैसे आपकी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग परफॉर्म होगी, और उसके अलावा और क्या क्या फ़ीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म में हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप अभी भी मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं और ऑटो में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो, और एक कमेंट प्यारा सा डाल दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये डैशबोर्ड है हमारी वेबसाइट का, जो कि है algocrab.com। तो अब जब आप algocrab.com पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ऊपर ही साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, उसके लिए क्रिएट एन अकाउंट कर लीजिए। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल डालेंगे और उसके बाद आपको एक OTP आएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन मिलती है, लेकिन डैशबोर्ड की स्क्रीन आपको तब मिलती है जब आपने अपना ब्रोकर यहाँ पे लिंक किया हो। अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे लिंक नहीं है तो आपको इस तरीके से स्क्रीन मिलेगी जो कि कनेक्ट ब्रोकर की है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ऊपर अपस्टॉक्स लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपस्टॉक्स के लिए मैंने API की और API सीक्रेट्स डाले हुए हैं। तो ये API की और API सीक्रेट्स आपको अपस्टॉक्स के अकाउंट में मिलेंगे। तो आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको जाना है अपस्टॉक्स, लॉगिन करना है। जब आप अपस्टॉक्स को लॉगिन करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। इस तरीके से आप अपस्टॉक्स पे जाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP अब आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है, मैं वो OTP डाल रहा हूँ। OTP डालने के बाद ये आपका 6 डिजिट का पिन मांगेगा जो कि आपने मोबाइल के लिए सेट किया होगा। ठीक है, वही पिन यहाँ पे डाल देना है। पिन डालने के बाद इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन सारी हैं इनकी, इनको हटा देते हैं। तो ये दोस्तों मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है अपस्टॉक्स का। इसमें हमें सबसे पहले कहाँ क्लिक करना होगा? यहाँ मोर पे क्लिक करना होगा। मोर पे क्लिक करने के बाद APIs पे जाना है। जैसे ही हम APIs पे जाएंगे तो ये यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन करेगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये आ रही हैं एप्लीकेशंस, जनरेट टोकन, एल्गो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर जो आपको जो है API क्रिएट की हुई हैं। आपको क्या करना होगा? यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग पे जाके न्यू API पे जाना है। यहाँ पर ऐप नेम लिख देना कुछ भी, और यहाँ पे आपको ये रीडायरेक्ट URL लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। crab.com/connect broker/upstocks। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, algocrab.com, उसके बाद /connect broker, उसके बाद /upstocks। ठीक है, उसके बाद अभी तो ये ऑप्शनल है, प्राइमरी IP वगैरह अभी 1 तारीख के बाद इसको शुरू होगा तो मैं उसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको आइए एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पर मैंने ले रखी हैं, तो मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरी API की और सीक्रेट आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं क्रिएट करूँगा। अब मैं सीधा यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जनरली अपनी लॉगिन डिटेल डालनी होती है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट लॉगिन कर लिया था तो ये मुझसे सिर्फ पिन मांग रहा है। ये तो फिर पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ये सब डाल देना है।
ये सब डालने के बाद ये कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होके अभी रीडायरेक्ट करके हमारी वेबसाइट पर हमें वापस ले आएगा। अगर ये हमें वापस हमारी वेबसाइट पर ला के छोड़ देता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा ब्रोकर अभी कनेक्ट हो चुका है, यानी कि अब हम कनेक्टेड हैं इस ब्रोकर के साथ। अभी हम इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड में आपको सबसे ऊपर एक्टिव स्ट्रैटेजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो कि अभी हमने कोई स्ट्रैटेजी लगाई नहीं है तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाएगा टोटल ट्रेड प्लेस्ड कितने हुए हैं, टोटल जितने भी ट्रेड प्लेस हुए हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसे ये यहाँ बता रहा है 41 ट्रेड प्लेस हुए हैं 25 तारीख को, उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटेड ट्रेड कितने हुए हैं, फेल्ड ट्रेड कितने हुए हैं, सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें आप किसी भी सिंबल का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप चेक कर सकते हो। जैसे आप अगर यहाँ SBI सर्च करते हो तो ये SBI NSE आ गया। ये इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वगैरह जो भी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पर बैक टेस्ट आपको मिल जाता है। हालांकि इनके अलग अलग पेजेस हैं, बट क्योंकि डैशबोर्ड पे सब चीज़ें हमने एक ही साथ दे रखी हैं, यहाँ पर बीच में आपको न्यूज़ेस मिल जाती हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं आज की वो सारी न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाता है, जिसमें कि न्यूज़ होती हैं जो ग्लोबल कैलेंडर का जो न्यूज़ होता है इकोनॉमिकल, जो भी एम्प्लॉयमेंट चेंज वगैरह वगैरह के US के, यूरो के, इन सब कंट्रीज़ के जो भी आते हैं वो सब यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा वॉलेट मिल जाता है। वॉलेट में आपको आपका जो फ़ंड मिलता है 300 रुपये का बोनस फ़ंड जो फ्री मिलता है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ऐड ऑन करना चाहो तो यहाँ से ऐड ऑन भी कर सकते हो। राइट हैंड साइड पर हमें मार्केट वॉच देखने को मिल जाती है, जिसमें लाइव प्राइस मार्केट के आप चेक कर सकते हो, क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, सब सिम्बल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। ये था डैशबोर्ड का इन्फॉर्मेशन बेसिकली, बट आपको मेनली एल्गो ट्रेडिंग में जाना है। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो किसी भी सिंबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना होगा। एग्जांपल के लिए मैं सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी यूज़ कर लेता हूँ। जनरली मैं ज़्यादातर वीडियो में सुपर ट्रेंड यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे सिग्नल प्रोड्यूस करने में आसानी रहती है जल्दी, इसलिए मैं ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो आप कोई और स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें SBI सर्च करता हूँ, ये SBI आ गया। अभी मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ, ऑप्शंस के लिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले नॉर्मल देख लो आप। उसके बाद यहाँ पर कैंडल टाइप आ जाती है। कैंडल टाइप में आपको कैंडल स्टिक, हाइगनाशी, रैंको मिल जाते हैं। फिलहाल कैंडल स्टिक एक्टिव है। यहाँ पर ट्रेड टाइप में ओनली बाय, ओनली सेल, मेट्रो, ए मोड मिल जाते हैं, जिनमें से अभी बोथ मोड मैंने सेलेक्ट किया है। प्रोडक्ट टाइप को आप MIS, NRML, ACNC में कुछ कर सकते हो। क्वांटिटी जो डालनी है आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। बाकी सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो। मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ काफ़ी, ताकि मैं आपको सिग्नल जल्दी से प्रोड्यूस करके दिखा पाऊँ। उसके बाद स्टॉप लॉस टारगेट को मैं अभी ऑफ रख रहा हूँ। आप चाहें तो ऑन करके पॉइंट्स, परसेंटेज, देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1 मिनट करके इसको सेव करता हूँ। तो जब हम इसे सेव कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट का बटन आता है, इसको स्टार्ट को बटन को क्लिक करना होगा। स्टार्ट को क्लिक करने से आप देखेंगे ये ग्रीन हो जाएगा रॉकेट, इसका मतलब आपकी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अभी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे लॉग्स में आपको दिखाएगा कि रिसीव्ड सिग्नल बाय, यानी कि ये पहला करंट सिग्नल जो आया वो सिग्नल है। अभी ट्रेंड के रिवर्सल पे ये ट्रेड करेगा, तो हमें ट्रेंड के रिवर्सल का वेट करना है, यानी कि जब बाय से ट्रेंड जब सेल में आ जाएगी तब आपका ट्रेड होगा पहला। जब तक ये ट्रेंड चेंज होता है तब तक मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रोकर पैनल आपको देखने को मिल जाता है। ब्रोकर पैनल में आपकी सारी ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो अवेलेबल फ़ंड है वो, यूज्ड फंड जो है, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, नेट पोजीशंस, होल्डिंग्स, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जब अपना कोई ट्रेड लगेगा तो वो ऑर्डर बुक में भी दिखेगा, ट्रेड बुक में भी दिखेगा। मैं आपको उसे दिखाऊंगा बाद में। ये हो गया आपका ब्रोकर पैनल। उसके बाद आ जाता है बैक टेस्टर। बैक टेस्टर में आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं ब्रिज टूल पे। तो ब्रिज टूल पे हम क्या कर सकते हैं, जब देखो इसमें हम थर्ड पार्टी टूल्स के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि MT5 हो गया, MT4 हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया। MT5 पे बेसिकली अभी इंडियन मार्केट का डेटा मिलता नहीं है,
पहले तो मिलता था, अभी पता नहीं क्या हुआ है, नहीं मिलता। ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप, एमी ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या और किसी टूल जिसमें भी आपको वेबहुक पे यूआरएल यानी कि पोस्ट कॉल करने की आपको एपीआई जो है कॉल करने की फैसिलिटी मिल जाए, उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारा वेबहुक यूआरएल है जिसको आपको यूज़ करना है। और ये कुछ हमने पैटर्न बताए हैं, बाय सेल एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह भेजने के लिए आपको कैसे भेजना है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर आप एपीआई कॉल करते हैं तो आपका ट्रेड हो जाएगा। इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। आप चलते हैं अपने एल्गो ट्रेडिंग वाले सेक्शन में वापस और देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम अवेलेबल थे जब ये बाय का ट्रेंड आया। उसके बाद आप देखेंगे इंडिकेटर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर इसने बोला सेल का ट्रेंड और ये सेल के ट्रेड प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी बाय सेल इसने प्रोड्यूस कर दिए हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग काम करता है। जब भी कोई सिग्नल बनता है तो उसका ट्रेड अपने आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है और वहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर आप जब क्रिएट करते हो कोई भी सिंबल तो उसमें आपको स्टॉप लॉस टारगेट डालने का ऑप्शन मिलता है। अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस या टारगेट को सेट कर सकते हो, पॉइंट्स में रखना है, परसेंटेज में रखना है, ट्रेडिंग ब्रेक इवन में रखना है या ट्रेलिंग स्टेप्स में रखना है। जब स्टेप्स में रखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप स्टेप्स रख सकते हो, कितने स्टेप्स करना है। टारगेट को टारगेट ऑन ऑफ कर सकते हो, टारगेट जितना रखना है टारगेट उस हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी हमारे पास 5 ब्रोकर कनेक्टेड हैं 10 में से, जो आपको लिस्ट में देखने को मिले। बाकी के ब्रोकर 1 बाय 1 कनेक्ट हो जाएंगे। तो अपस्टॉक्स में आपका अगर ट्रेडिंग है करना चाहते हैं तो आप हम इसको कर सकते हैं। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 300 INR का बैलेंस मिलता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग में आपको सेटिस्फेक्शन लगती है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपके पास कोई अपनी स्ट्रेटजी है या स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हो या और भी कोई काम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में जब मैं आपको दिखाऊंगा कोई और नई स्ट्रेटजी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।